बाजार दर। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह ही शुरू हुई थी। सड़कों पर वही भीड़, वही आवाजें, वही भागदौड़। नई दिल्ली के पश्चिमी इलाके में स्थित मायापुरी, जहां हर रोज की तरह कबाड़ की खरीद फरोख्त चल रही थी। लोहे के टुकड़े, मशीनों के हिस्से, टूटे फूटे उपकरण, सब कुछ जैसे हमेशा चलता आया था। लेकिन उसी दिन एक कबाड़ी के हाथ को जैसा लगा, जो देखने में तो साधारण था, लेकिन असल में वो मौत का एक ऐसा टुकड़ा था जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। एक रहस्यमयी शुरुआत। सोचिए, अगर आपके हाथ में कोई ऐसी चीज आ जाए जो दिखने में बिल्कुल आम हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी जान ले रही हो और आपको इसका पता भी ना चले। यही हुआ था उस दिन। कबाड़ के ढेर में से निकला एक छोटा सा चमकदार टुकड़ा, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने अस्पतालों को भर दिया, लोगों को मौत के करीब पहुंचा दिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानी की जड़ एक खतरनाक धातु था। ये वो कोई आम धातु नहीं थी, ये था कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी पदार्थ था जिसका इस्तेमाल मेडिकल और इंडस्ट्रियल कामों में होता है, जैसे कैंसर के इलाज में, रेडिएशन थेरेपी में काम आता है। लेकिन जब यही पदार्थ बिना सुरक्षा के खुले में आ जाए तो ये इंसान के लिए बेहद घातक बन जाता है। घटना कैसे शुरू हुई? ये कहानी सिर्फ एक गलती की नहीं है, ये लापरवाही, सिस्टम की कमजोरी और इंसानी अज्ञानता की कहानी है। दरअसल ये रेडियोधर्मी पदार्थ एक प्रतिष्ठित संस्थान से आया था, दिल्ली विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग से। यहाँ एक पुराना रेडियोधर्मी उपकरण रखा हुआ था जिसे सालों पहले इस्तेमाल किया जाता था। समय के साथ वो बेकार हो गया और उसे स्क्रैप में बेच दिया गया। लेकिन किसी ने ये सुनिश्चित नहीं किया कि उसमें मौजूद रेडियोधर्मी तत्व को सुरक्षित तरीके से हटाया गया है या नहीं। यही सबसे बड़ी चूक थी। कबाड़ से मौत तक का सफर। वो मशीन कई हाथों से होती हुई आखिरकार मायापुरी के कबाड़ बाजार तक पहुंच गई। वहां एक कबाड़ी ने उसे खरीदा, मशीन को तोड़ा गया और उसी दौरान निकला वो छोटा सा चमकदार टुकड़ा, कोबाल्ट 60। कबाड़ी और उसके मजदूरों को ये कीमती धातु लगा। उन्होंने उसे हाथों में लिया, कुछ ने उसे जेब में रखा, कुछ ने घर तक ले गए, और यहीं से शुरू हुआ मौत का असली खेल। पहले लक्षण एक अजीब बीमारी। कुछ ही दिनों में उन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां, कमजोरी, त्वचा पर जलन, बाल झड़ना, खून की कमी। शुरुआत में डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हालत बिगड़ती गई वैसे वैसे शक गहराता गया। एक खतरनाक सच्चाई का खुलासा। जब डॉक्टरों ने जांच शुरू की तो जो सामने आया वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। मरीजों में पाए गए लक्षण थे रेडिएशन पॉइजनिंग के। रेडिएशन पॉइजनिंग, ये वही बीमारी है जो परमाणु हादसों में देखी जाती है। अब सवाल था, दिल्ली के कबाड़ बाजार में रेडिएशन आया कैसे? जांच और अफरा तफरी। जैसे ही मामला सामने आया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो गईं, विशेषज्ञ बुलाए गए, रेडिएशन मापने वाले उपकरण लगाए गए, और तब पुष्टि हुई, मायापुरी का एक हिस्सा रेडियोधर्मी हो चुका था। सबसे चौंकाने वाला सच, इस कहानी का सबसे डरावना पहलू ये नहीं था कि रेडिएशन था, बल्कि ये था कि लोग उसके बीच में रहते हुए, काम करते हुए, उसे छूते हुए अनजान थे। वो लोग जो रोज उसी जगह काम करते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो धीरे धीरे मर रहे हैं। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए, कुछ को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, और अंततः एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन असली नुकसान सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं था, बल्कि उन लोगों की जिंदगी थी जो हमेशा के लिए बदल गई। मानव शरीर पर रेडिएशन का असर। रेडिएशन एक खामोश दुश्मन है। ये धीरे धीरे शरीर के अंदर घुसता है और कोशिकाओं को नष्ट करता है। पर सवाल था, क्या ये रोका जा सकता था? हाँ, बिल्कुल। अगर उपकरण को सही तरीके से नष्ट किया जाता, रेडियोधर्मी पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता, कबाड़ बेचने से पहले जांच होती, तो ये हादसा कभी नहीं होता। जिम्मेदारी किसकी थी? ये सवाल आज भी उठता है। क्या ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की गलती थी या पूरे सिस्टम की? सच ये है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ, निगरानी में कमी थी, और सबसे बड़ी बात, जागरूकता की कमी थी। सीख जो हमें मिली, हर हादसा हमें कुछ सिखाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सीखते हैं? इस घटना ने हमें सिखाया, रेडियोधर्मी पदार्थ खिलौना नहीं है, लापरवाही की कीमत जान होती है। सिस्टम की छोटी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। आज की स्थिति, आज मायापुरी में सब कुछ सामान्य दिखता है, लोग फिर से काम कर रहे हैं, बाजार फिर से चल रहा है, लेकिन जो हुआ था
उसकी यादें आज भी वहां मौजूद हैं। सोचिए, अगर उस दिन उस कबाड़ी को पता होता कि वो क्या उठा रहा है, अगर किसी ने उसे रोका होता, अगर सिस्टम ने अपना काम किया होता, तो शायद कुछ जिंदगियां बच जाती। अंतिम संदेश, ये कहानी सिर्फ मायापुरी की नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां लापरवाही होती है, क्योंकि कभी कभी खतरा दिखता नहीं लेकिन होता बहुत बड़ा है, और जब तक हम उसे पहचानते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। ये थी मायापुरी रेडिएशन हादसे की सच्ची कहानी, एक ऐसी घटना जिसने हमें ये सिखाया कि अदृश्य खतरे सबसे खतरनाक होते हैं।